तो अगेन वेलकम बैक गाइस। एंड जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन के फॉर्मेशन का जो सिलसिला चल रहा है वो भी रुकेगा नहीं। रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि अभी सारे रिएक्शंस हुए नहीं हैं। आपको सारे रिएक्शंस जो नेम रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म देखने हैं। सो आज भी कुछ ऐसी ही रिएक्शंस होने वाली है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू आप कैसे कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग उसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म बात करने वाले हैं, राइट। कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। हम आपको बताते हैं पहले रिएक्शन होती क्या है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जब हम देखिए फ्रीडल क्राफ्ट दो टाइप का होता है, ठीक है। हम यहाँ पर एक टाइप की बात करने वाले हैं अभी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। जब आप किसी भी असाइल हैलाइड का, मतलब असाइल हैलाइड हो या असाइल ग्रुप वाले कंपाउंड, इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए तो रिएक्शन समझ आ गई। समझो असाइल वर्ड जो होता है, असाइल का मतलब होता है CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना। कौन सा? CH3CO ग्रुप जो होता है इसको हम असाइल ग्रुप बोला करते हैं। तो यहाँ पर हैलाइड लगा है तो असाइल हैलाइड हो गया। जब हम असाइल हैलाइड का रिएक्शन किसी, मान लीजिए अगर मैंने बेंजीन रिंग से करा दिया, एरोमेटिक कंपाउंड से कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बस यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। AlCl3 यहाँ पर एज अ कैटालिस्ट वर्क किया करता है। तो होता क्या है गाइस, ये जो इतना पार्ट है आपका CH3CO, ये CH3CO एक किसी कार्बन से लिंक हो जाता है और जिस कार्बन से, इस बेंजीन रिंग के जिस कार्बन से आप लिंक करेंगे तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl HCl बना के चला जाएगा। बोलो अब जब हाइड्रोजन वहाँ से गया होगा तो एक वैकेंसी उसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी उसकी फ्री होगी, वहीं पर ये पार्ट चिपक जाता है जाकर के कुछ ऐसे। यहाँ पर मान लेता हूँ कि COCH3, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या देखा हमने? कोई असाइल हैलाइड हमने लिया, बेंजीन रिंग से उसका रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और उसमें यही असाइल ग्रुप अटैच हो जाता है जाकर के, इसे हम बोला करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 11th में भी कुछ उसमें थे हाइड्रोकन वाले पार्ट में, ठीक है। तो कुछ वैसा ही है ये भी। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और इसके थ्रू हम कीटोन, देखो CO ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन का फॉर्मेशन सीख रहे हैं, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कीटोन वाला हमारा चैप्टर ही है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की इसकी। मैं इसे मिटाता हूँ और देखिए अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है। इजी कैसे है देखिए, अभी समझ आ जाएगा आपको। मान लेता हूँ कि देखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने बोला था ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और जो AlCl3 है वही इसका मेन चीज़ है क्योंकि वो कैटालिस्ट भी है और वो लुईस एसिड भी है। क्या है? लुईस एसिड भी है। देखिए कैसे है बताऊंगा अभी। अच्छा कैसे है लुईस एसिड ये भी बता दूं। AlCl3 मैंने बोला था, ये AlCl3 है। हम लोग जानते हैं जो एल्युमिनियम होता है ये पीरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और 13 ग्रुप में प्रेजेंट है इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से मिलता है, 1 इससे मिलता है, 1 इससे मिलता है, तो 3 तो क्लोरीन के थ्रू मिल गए और 3 इसके पास खुद के अपने। कितने हो गए टोटल? 6। बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हैं कितने? 6 ही हैं। सो इसीलिए ये हमेशा ऐसी कंडीशन में रहता है कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की, एंड जो कंपाउंड लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का पावर रखते हैं उन्हीं को तो हम बोलते हैं क्या? लुईस एसिड, ठीक है। सो बात यही है कि ये लुईस एसिड हुआ करता है और ये कैसे काम करता है यहाँ पर एज अ कैटालिस्ट। देखिए आप करते क्या हैं कि जो मैंने बोला था आपके पास कोई एक असाइल कंपाउंड होना चाहिए, ये आपके पास असाइल कंपाउंड था CH3COCl, पर्टिकुलर इसका नाम बोलें तो
क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन अपने वही AlCl3 से कराते हैं, AlCl3 से, ठीक है, क्या होता है देखिए, ये क्लोरीन इसके साथ ऐड होता है और क्या बना करके देता है हमको, CH3CO। देखिए ध्यान से, ये वाला क्लोरीन इस पर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है देन कार्बन, सो ये इस बॉन्ड में इन्वॉल्व दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लेकर के चला जाता है, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है और इसके पास जाता है, तब ये क्या बना देता है, Cl3, तो इसके पास पहले से थे, एक Cl और आ जाएगा, ये तो बना देगा AlCl4। लेकिन देखने वाली बात गाइज ये है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है क्लोरीन, तो क्या इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, तो आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इसने क्या बना देना है, ये बना देता है आपके लिए AlCl4 विद कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, ये तो ये बन गया। अब बात आती है कि जो हमारे पास ये कैटायन बना है ना, ये जो कैटायन बना है, ये जो कैटायन है बस इसी का गेम है। दूसरा हमारे पास क्या रिएक्टेंट हुआ करता था, दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास होता था कोई बेंजीन रिंग, कोई आप एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। यहाँ पर आप इसका जब रिएक्शन कराते हैं इस कार्बोकैटायन का, कुछ ऐसे कार्बोकैटायन ही तो है मेरा ये, देखो, तो होता क्या है कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड यहाँ पर इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। सो यहाँ क्या होता है कि ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर अटैक करते हैं, मतलब ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाता है। अब देखने की बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये जो कॉर्नर वाला कार्बन दिख रहा है ना, ये वाला इसके साथ अटैच होगा, और जैसे अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दोनों के थे ना, इसका भी था, लेकिन ये तो इसने दे दिया इसको, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब गाइज ये है क्या बनने वाला है, देखिए ध्यान से, इस वाले कार्बन पर आने वाला है पॉजिटिव, और इस वाले कार्बन से आपका लिंक हो जाएगा क्या, असाइल ग्रुप, कुछ ऐसे। ठीक है, और हम लोग एक बात जानते हैं कि हर जितने भी कॉर्नर हैं, जितने भी कार्बन हैं, हर किसी पर एक हाइड्रोजन होता है। सो इसलिए हम उसको यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर शो कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से H+ बना करके देगा हमको। तो इसीलिए हमको यहाँ से क्या मिला करता है, नेक्स्ट स्पीसीज की अगर मैं बात करूँगा तो क्या बनेगा, देखो, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, ये डबल बॉन्ड आपके पास ऑलरेडी है ही, और यहाँ से आपको ये लिंक होता हुआ दिखेगा कुछ ऐसा। और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से H+, कोई प्रॉब्लम शायद नहीं। तो इसलिए अब जो हमारा ये जो H+ है ना, ये H+ देखो, अभी ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, देखो क्या पड़ा हुआ है, AlCl4+, सॉरी माइनस चार्ज है ना वहाँ पे, हाँ। और ये वाला जो H+ है आपका, तो ये क्या करता है, यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक HCl बना देता है। देखो वहाँ जो हमारा मेन रिएक्शन था उसमें भी HCl बन रहा था, वही HCl बन गया। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास में, AlCl3 बचा। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि पूरी रिएक्शन हो गई, यहाँ का प्रोडक्ट मिल गया, और AlCl3 आपने जैसा यूज़ किया था वैसा ही फिर मिल गया। तो यही तो कैटालिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कैटालिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, एंड उसमें उसके कंपोजिशन में या उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। सो वही ऐसा आप देख रहे हैं कि Al3 बचा क्या हुआ। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि आप कोई एसाइल कंपाउंड लिया करते हैं, एसाइल ग्रुप वाला, उसका AlCl3 से रिएक्शन करके कैटायन का फॉर्मेशन कराते हैं। वो कैटायन आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ करता है उस पर अटैक करता है,
और उस पर अटैक करने के बाद एक कार्बन से लिंक होता है, उस से लिंक हुआ हाइड्रोजन हम ओपन कर लिया करते हैं एंड ये दोनों हाइड्रोजन इस बॉन्ड पर शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देखिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है एंड उसके बाद में जो हमें H+ मिलता है वो H+ हमारा जो AlCl4 था उससे उसका एक क्लोरीन लेकर के चला जाता है एंड AlCl3 का फॉर्मेशन कर देता है। तो गाइज ये तो रही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आई होप क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से तो मुझे बताइए, आप भी बताइए कि क्या सच में क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार इसको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए अगर आपने कुछ सीखा है इससे एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। एंड कंटिन्यू सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।